जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हमारी वीडियो का विषय है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दें। अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र पढ़ें, अर्घ्य देने की सही विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका हम रोज़ साक्षात दर्शन कर सकते हैं। पूरी सृष्टि जिनकी ऊर्जा के कारण ही चलायमान रहती है। भगवान सूर्य की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है वह व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य भगवान यश, आरोग्यता, संपन्नता, मान सम्मान सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से ही अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। खासकर बच्चों को बचपन से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की आदत डालनी चाहिए। इससे उनकी शिक्षा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको अर्घ्य देने की विधि बताती हूँ। अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का समय होता है। जिस समय सूर्य भगवान लाल रंग के दिखाई देते हैं उस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। फिर साफ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे वस्त्र किसी भी रंग का हो पर काले या नीले रंग का वस्त्र पहनकर किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए भी काले और नीले रंग के वस्त्रों के अलावा किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी भी धातु के पात्र को ले सकते हैं। तांबे के पात्र में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डाल दें। अब आपका अर्घ्य देने के लिए जल तैयार है। लेकिन ध्यान रहे अर्घ्य देते समय आपके पैरों के नीचे आसन बिछा रहे। सूर्य भगवान को दिन में तीनों समय अर्घ्य दिया जा सकता है। प्रातः सूर्योदय के समय, दोपहर के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय। तीनों समय की अर्घ्य देने की विधि अलग अलग है। जब आप सुबह के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो पूर्व की ओर मुख करके दाहिनी एड़ी थोड़ा ऊपर उठाकर और थोड़ा सा झुककर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दोपहर के समय दाहिनी एड़ी थोड़ा उठाकर लेकिन बिल्कुल सीधे खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्यास्त के समय पश्चिम की ओर मुख करके बैठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय एक बार में ही सारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि सूर्योदय और सूर्यास्त को 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए। अर्थात एक बार थोड़ा जल चढ़ाकर फिर एक परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार थोड़ा और जल चढ़ाएं, फिर एक और परिक्रमा करें और फिर बाकी बचा हुआ जल भी चढ़ा दें। लेकिन अगर आप सूर्योदय के समय अर्घ्य देने में लेट हो चुके हैं या आप देरी से उठे हैं तो प्रायश्चित स्वरूप 3 की जगह 4 बार में सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। दोपहर में एक बार में ही अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हम जो सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं उस पर पैर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए या किसी पात्र में अर्घ्य देकर उसे किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अर्घ्य देते समय लोटे में से अंगूठे को अलग कर देना चाहिए। सूर्य भगवान पर अर्घ्य चढ़ाते समय गायत्री मंत्र को पढ़ना चाहिए। अगर गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते तो ब्रह्म स्वरूपिणी सूर्य नारायणाय नमः कहकर अर्घ्य दें। फिर अंत में
सूर्य भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में किसी तरह से परेशान हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, धन प्राप्त करने में बाधाएं आ रही हैं, तो विश्वास कीजिए, सिर्फ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से ही ये सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। शास्त्रों में सूर्य पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। दूध देने वाली 1,00,000 गायों के दान से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी बढ़कर फल एक दिन की सूर्य पूजा से होता है। इसीलिए सभी लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।